अभी तक हम लोगों ने इस श्लोक तक देख लिया था जो आपके समक्ष है। बाह्य स्पर्शेष्वशक्ता विन्दन्त्यात्मनः यत् सुखम स ब्रह्मयोगात् ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। इस तरह हमने देख लिया था। श्लोक देखते हैं। ये ये 5वें अध्याय का 22वां जो है यह श्लोक है। इसको हम देखते हैं इस तरह से, क्योंकि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यवन्तः कौन्तेय न दुखे न तेषु रमते बुधः। करें कि हे कुंती नंदन, हे कौन्तेय, संस्पर्शजा अर्थात संस्पर्श से जो उत्पन्न होता है, जैसे कहा जाता है वैसे कहा गया है यहाँ पर, संस्पर्श से जो उत्पन्न होता है अर्थात इंद्रियों के स्पर्श से जो उत्पन्न होता है, अर्थात इंद्रियों के विषय भोग जो है इनके संदर्भ में कहा जा रहा है। भोगा आद्यवन्तः दुख योनयः एव। आद्यवन्तः ये जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? आदि तथा अंत वाले होते हैं। वो प्रारंभ होते हैं और उसके साथ साथ वो कभी कभी उनका अंत भी होता है। आद्यवन्तः दुख योनयः, और दुख के उत्पत्ति स्थल होते हैं। दुख के उत्पत्ति स्थल होते हैं जहां से दुख प्रारंभ होता है। बुधः तेषु न रमते, जो विद्वान बुद्धिमान है, जो विवेकी पुरुष हैं, वो उसमें नहीं रमण करते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे बुधा का अर्थ यहाँ पर विवेकी पुरुष है, यहाँ पर व्याकरण आदि अर्थ नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के हो गया जो कि ये जो देखते हैं सांसारिक सुख भोग की बात आप देखते हैं, यह अनिवार्यतया प्रारंभ होने वाले हैं और अनिवार्यतया अंत होने वाले हैं। अपने अलग अलग जगह पर जाति अभी आप देखेंगे शाकुंतलम में इस तरह के बहुत सारा नाना प्रकार के श्लोकों को देखेंगे आप, जहां पर कि कहा गया है जो ये सुख दुख जो है वह निरंतर आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसलिए इससे उद्विग्न नहीं होना है, क्योंकि संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। आप देख लीजिएगा जिनको आप महान से महानतम कहते हैं और जहां पर आप हेय मानते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में सुख और दुख जो है उसका आगमन न हुआ हो और उसका अंत न हुआ हो। यही बात कर रहे हैं आद्यवन्तः, ये संस्पर्शजा भोगा आद्यवन्तः, ये आते हैं और चले जाते हैं। और साथ साथ ये किस तरह के हैं? दुख योनयः, ये दुख के योनि है, उत्पत्ति स्थल है। तो इनमें जो है कभी भी हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। तो ये जो है वह आदि और अंत से युक्त है। इसीलिए हे कौन्तेय, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वो इसमें नहीं रमते हैं, इसमें रमण नहीं करते हैं। ये चीज कहा गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आद्यवन्तः ये दिया गया है। तो और ये किस तरह के होते हैं? संस्पर्शजा होते हैं, संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना है ना, ये चीज है।
चलते हैं, आगे चलते हैं हम। अगला है, अगला श्लोक है, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्तः स सुखी नरः। इसके बाद जो कहा जा रहा है वह बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसे अभी हमने देखा था, ये भी बहुत अत्यंत प्रैक्टिकल की बात थी, क्योंकि यह यः शरीर विमोक्षणात् प्राक् एव काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति स नरः युक्तः स सुखी भवति। कर शरीर समाप्ति के बाद तो हर कोई इस तरह का होता ही है जो कि इन सब से मुक्त हो जाए, लेकिन शरीर मुक्ति से पूर्व अर्थात शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छूटने से पहले शरीर छूटने से पहले एक मिनट, शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छूटने से पहले, क्योंकि देखिए शरीर छूटने के बाद तो हर व्यक्ति जो भी है वह अनिवार्यतया इसमें जुड़ता ही है, वह अनिवार्यतया इस दुख से तो दूर होता ही है। यहाँ पर शरीर छूटने से पहले प्राक शरीर विमोक्षणात् में, शरीर विमोक्षणात् प्राक यह काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति, उस पर उसको सहन करने में सक्षम जो हो जाता है, जो उसको सहन करने में सक्षम हो जाता है, वह वस्तुतः सुखी है। देखिए यहाँ पर भी कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि वहां पर सुख दुख नहीं होगा, सुख दुख अनिवार्य रूप से होगा, लेकिन उसको सहन करने में वह सक्षम होता है। सहन करने में सक्षम होना जो है यह अलग बात हो जाती है। एक तो काम क्रोध जो है उसका होना वह तो सहज है, वो और वो होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसको सहन करने में अगर सक्षम हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि आपको वह कष्ट जो है, वो आपको जो वो दुख है पर कही गई है। तो और वो कब, आपके शरीर पात से पूर्व, शरीर के पात के बाद तो सबका हाल वही होता है, लेकिन शरीर पात से पूर्व अगर इस तरह का सक्षम हो पाते है कोई, तो ये हमारे लिए, हमारे जीवन में, व्यावहारिक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी लक्ष्य लेते हैं, उस लक्ष्य में अनिवार्य रूप से क्या होता है कि हमें ये सब ध्यान रखना होता है, ये सब हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि सुख दुख जो भी है वह निरंतर रहे तो भी उसको हम सहन कर लें, ये चीज है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला श्लोक देखें। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथा ज्योतिर्देवजः स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। कह रहे हैं जो कि जो मनुष्य केवल अंतः सुख जो है, परमात्मा में सुख रखने वाला, और परमात्मा में अंतराराम, अंतराराम अर्थात जो उसी में आंतरिक रूप से वह संयुक्त रहता है,
रूप से जो परमात्मा में ही लीन होता है, इस तरह का जो व्यक्ति होता है वह अनिवार्य रूप से उसका क्या होता है कि केवलम स ब्रह्मभूतः योगी ब्रह्म निर्माणम, वह इसमें ये अनुस्यूत होकर के ब्रह्म में वह वहीं पर जो परम पद है उसको प्राप्त करता है और ब्रह्म का जो अर्थात निर्वाण की स्थिति जो है, मुक्ति की स्थिति जो है प्राप्त करता है। आगे चलते हैं, कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाण निश्चयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। ये महत्वपूर्ण है श्लोक, इसको ध्यान में रखना है। कहते हैं जो कि लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः, कह रहे हैं कि जो ये यतात्मा है अर्थात जो निरंतर अपने मन शरीर बुद्धि को अपने वश में जिन्होंने कर रखा है, यतात्मा जिन्होंने अपने मन बुद्धि शरीर को वश में कर रखा है, इस तरह के जो है वह सर्वभूत हिते रता, जो सभी प्राणियों के हित में कार्य करते हैं। इसके साथ साथ छिन्न द्वैधा, इनका द्वैधी भाव छिन्न हो गया है, अर्थात ये करना है ये नहीं करना है, इस तरह का जो है ये जिनका छिन्न हो गया है, छिन्न द्वैधा क्षीण कल्मषाः, और जिनके संपूर्ण दोष मिट गए हैं। जो ही आप द्वैधी भाव से रहित हुए, जो ही आप सभी के हित के लिए कार्य करने लगे, तो क्या होगा कि आपका कल्मष जो है वो स्वयं हट जाएगा, दूर हो जाएगा। और ऋषयः ब्रह्म निर्वाणम लभते, ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको ऋषि कहा जाता है, जो कि ये तो ऋषि कल्प है, ऋषि तुल्य है। तो वो ऋषि तुल्य या ऋषि कल्प जो कहा गया है वह किस दृष्टि से कहा गया है कि एक तो उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में करके रखा हो, दूसरा है जो कि प्राणियों के लिए कार्य करते हो, और जिनका द्वैधी भाव नष्ट हो गया हो। ऐसे जो होते हैं इनको आप ऋषि की कोटि में रख सकते हैं। और जहां जहां ऋषि की बात की जाती है तो इन तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। आगे चलते हैं, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मा है। कह रहे हैं जो कि काम क्रोध वियुक्तानां, काम क्रोध से जो रहित है, यत चेतसाम, जिन्होंने चेतस अर्थात मन जो है उसको जिन्होंने जीत लिया है, विदितात्मनाम, और स्वयं को जो जानने लगे हैं, यतीनाम अभितः ब्रह्म निर्वाणम वर्तते। यतीनाम, इस तरह के जो सांख्य योगी है, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, उनके लिए सब ओर से क्या होता है, शरीर छूटे या शरीर न छूटे, वो किस तरह के होते हैं, ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, निर्वाण उनके लिए अर्थात मुक्ति का मार्ग जो है वो स्वयं प्रशस्त हो जाता है। तो आप जितने अभी तक श्लोक ये देख रहे हैं, आज जितना आपने देखा है, उसमें आप एक कॉमन देख रहे हैं, जो कि इंद्रिय जो है उस पर आपका नियंत्रण है, दूसरा इंक्लूडिंग मन, और उसके साथ साथ आप प्राणियों के लिए काम करें, हर प्राणी के लिए। इसके साथ साथ दिया गया है जो कि आप ये जो जितने भी कष्ट हैं इनको आप सहन करने योग्य रहें। अगर ये रहते हैं तो आप ब्रह्म अर्थात आपका जो लक्ष्य है, जिस लक्ष्य के लिए आप हैं, उस लक्ष्य को सहजतया आप प्राप्त करेंगे, उसमें कहीं भी संशय नहीं है। वो अनिवार्यतया
प्राप्त करेंगे। यह आपने देखा है यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि आपने मुख्य रूप से जो अभी 5-7 श्लोकों में देखा है अलग अलग, क्योंकि एक तो पहला बिंदु ये दिया गया था जो कि काम क्रोध युक्ता नाम, और ये इससे पिछले लगभग 6-7 श्लोकों से आप देख रहे हैं निरंतर ये है कि इंद्रिय जय होना चाहिए। द्वितीय क्या दिया हुआ है, जो कि जो भी आपका ये सांसारिक गतिविधि है वह सांसारिक प्राणी मात्र के लिए उपादेय होना चाहिए। तृतीय क्या है कि ये जो भी सुख दुख है आप स्पष्ट रूप से किस तरह के हैं, जो कि आदि और अंत से युक्त है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य करता है वो अभितु ब्रह्म निर्माण वर्तते विदितात्मनः, और इस तरह के व्यक्ति जो होंगे वह अपने आप को जानते रहेंगे। अपने आप को जानते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, उनको जो कि अनिवार्यतया वह स्वयं जो कष्ट है उसको सहन करने में सक्षम होंगे, और ब्रह्म निर्वाण जो है, मुक्ति पथ जो है, वहां तक पहुंच पाएंगे। ये दिया गया है। आगे चलते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्वाज्यान् चक्षुश्चैवान्तरो भ्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतीन्द्रियमनोबुद्धिर् निर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अब ये जितनी भी बातें हम अभी तक देख रहे थे, इसको यहाँ पर आकर के इन्होंने क्या किया है, समराइज किया है। जितना आप अभी तक देख रहे थे उनको समराइज करने का प्रयास यहाँ पर किया है। कह रहे हैं क्या, बाह्यान स्पर्शान वही एव कृत्वा, जो भी बाह्य स्पर्श है, अभी हमने देखा था, जो कि जितना भी हमारा ये जो इंद्रिय है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन जो है, इनके द्वारा जो भी स्पर्श होता है मतलब इनके जो विषय हैं उनको आप क्या करते हैं, बाह्यान स्पर्शान कृत्वा वही कृत्वा, कर रहे हैं जो कि बाहर का, बाह्यान स्पर्शान कृत्वा, बाहरी वस्तु जो है उसको बाहर ही स्पर्शान कृत्वा, स्पर्श करके, वही एव कृत्वा, अर्थात वो बाहर ही आप रखिए, उससे आप आंतरिक रूप से प्रभावित मत होइए। चक्षु भ्रुवो अंतरे नासाभ्यंतर चारिणु प्राणापानो समो कृत्वा, कर है जो कि ये नेत्र की दृष्टि को बाहों के मध्य में, इसी तरह नासिका में विचरण करने वाले जो हैं उनको प्राणापान तक समान रूप से करके, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि जह मोक्ष परायण है विगतेक्षया विगत क्रोध है सह मुनि सदा मुक्त एव। अभी जो आपने लगभग 7-8 श्लोकों को देखा, उनमें जितनी भी बातें कही गई उसी को यहाँ पर समराइज किया गया है, उसको संक्षेपीकृत करके आपको बताया जा रहा है कि अभी तक जो आपको कहा जा रहा था, जो कि आपने इंद्रिय जय करिए, जितने भी प्राणी हैं उनके अनुरूप व्यवहार करिए, या जो भी सुख दुख है वह आदि अंत से युक्त है, इनको समझते हुए उन पर आप अधिक परेशान मत होइए, अर्थात सोढ़ुम शक्नोति, अर्थात सहने के योग्य बनिए। ये जितनी भी बातें कही गई है इसको कह रहे हैं कि कैसे आप करेंगे, ये इतना सहज तो है नहीं जो कह दिया गया और आप कर लेंगे। तो कह रहे हैं जो भी आपको बाहरी जो वस्तु है उसको बाहर ही स्पर्श करके वहीं पर आप छोड़ दीजिए। जैसे चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः, आंखों से जो आपने देखा वह भ्रू तक ही उसको आने दीजिए। इसी तरह नासिका के माध्यम से जो आपने ये ग्रहण किया उसको प्राणापान तक ही सीमित रहने दीजिए। इसके साथ साथ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि
जिसका मन और इंद्रियां जो हैं वह इस प्रकार से अपने स्वयं में नियंत्रित की जा सकी है, अर्थात जिस जो नियंत्रित कर लेंगे, क्योंकि ये एक दिन में तो होने वाले हैं नहीं। निरंतर आप अभ्यास करते रहेंगे तो स्वयं आप यतीन्द्रिय हो जाएंगे, इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। और क्योंकि आपका शरीर जो है वह आपके अनुरूप चलता है, आप जैसे उसको चलाते हैं उस तरह चलता है। जैसे आप गांव में देखिए, जहाँ आज भी बिजली नहीं है आपके समक्ष, तो आप क्या करते हैं, जो कि न होने पर भी आप सहजतया वहां पर समायोजित हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। वहीं पर जहां पर आप 24/7 आप हर तरह से दास हो गए हैं, जो कि विद्युत के, तो वहां पर उसके बिना आपको समस्या होती है और निरंतर वो चलता ही रहता है, समस्या बढ़ती ही रहती है और सुखोपभोग की पराकाष्ठा पर आप पहुंचते रहते हैं। और वही व्यक्ति अगर कुछ दिन एक ऐसे स्थल पर रहे जहां पर की नहीं है व्यवस्था, तो धीरे धीरे देखेंगे वो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति उसको अपने आप अनुकूल कर देती है। तो ये जो यही बात कह रहे हैं, जो कि प्रकृति जो है उसके अनुरूप आप जाइए तो सहज रूप से ये हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा क्या कह रहे हैं, जो कि ये तो हुआ जो कि इंद्रिय जाएगी। दूसरा क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो आपका इंटरनल है, जैसे कि इच्छा है, भय है, क्रोध है, इनको भी आपको दूर करना होता है। इसके लिए क्या होता है कि जिस समय में जो आपको प्रभावित कर रहा है उसको उस समय में तत्क्षण रोकने का प्रयास करिए। तो कहा गया है जो कि क्रोधो हन्यात गुरु नपि, जो कि क्रोध जो है वह गुरु तक को नहीं छोड़ता है। और क्रोध को लेकर तो आपने अनंत समस्याओं को आपने देखा होगा। अभी हाल की ही घटना है, ये 2-4 दिन पहले की घटना हमने देखी थी, क्योंकि एक पढ़ने वाले स्टूडेंट इतना बेहतर, एक थोड़ी सी बात हुई, वो 4 मंजिले से कूद करके अपना जान दे दिए। तो मतलब इससे क्या हुआ, इससे आप ब्रह्मलोक को थोड़ी प्राप्त कर रहे हैं। आपका लक्ष्य जो रहा, एक अच्छे स्टूडेंट, उसका लक्ष्य क्या रहा होगा, किस तरह रहा होगा, और क्या हुआ जो कि कुछ क्षण के लिए घटना होती है। तो ये कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं, जो कि ये जो कहते हैं विगतेक्षा भय क्रोध हो, और यहाँ पर आपका प्रश्न उठेगा जो कि और जो राग द्वेष आदि है इसकी बात क्यों नहीं की गई। तो ये आपने इससे पूर्व वाले अध्यायों में देखा था, जो कि वो जितने भी हैं ईर्ष्या राग आदि जो है ये सभी क्रोधजन्य है। ये आप यहाँ भी आपने देखा था। और इसके साथ साथ ये जब आप व्याकरण पढ़ रहे थे तो वहां पर भी आपने इसका देखा था, ये सब क्रोधजन्य होते हैं, इस कारण से उनको इसी में अंतर्भाव समझ लीजिए। इच्छा जो है वह जो विषय वस्तु है उसके प्रति आपका जो लगाव बढ़ता जाता है उसको लेकर है। तो ये अभी जो आपने 7-8 श्लोक देखा उसको समराइज करके यहाँ पर कह रहे हैं कि इन सब से जो मुक्त है वस्तुतः वही मुक्त है। और हमने पहले ही बताया है जो कि गीता तो एक अल्टीमेट आपका जो गोल है उसके लिए चर्चा यहाँ पर आप प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन आप एक छात्र हैं, आप एक किसान हैं, आप एक सामान्य नागरिक हैं, जिस रूप में भी आप हैं, अलग अलग आपका रोल है। जिस रोल में आप हैं इस धराधाम में, वहां पर आपका कर्तव्य पथ बेहतर हो, उसके लिए आपको इन सबको नियंत्रित करना होगा, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है। जिस स्वरूप में आप हैं उस स्वरूप में आपका लक्ष्य है, क्योंकि आप प्रथम अध्याय के बाद द्वितीय अध्याय से निरंतर यही देखते आए हैं, जो कि क्रक्स क्या है, तो आपका जो लक्ष्य है वह मूल रूप से अगर अल्टीमेट देखा जाए तो अपने आप को पहचानना है, चाहे वो जो भी दर्शन संप्रदाय हो। हर संप्रदाय में आप एक ही बात देखते हैं। उन सभी को अगर देखें तो आपको करने के लिए क्या कहा गया है कि जिस समय में
जिस रोल में आपको दिया गया है निर्वहन करने के लिए, उसको आप पूर्ण रूप से निर्वहन करें। वही आपका कर्तव्य है, वही धर्म की बात करें, और वहीं पर अगर आप उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं तो वही अधर्म है। तो यही आप देखते आए हैं अक्षरशः। आपने अभी तक 5वां अध्याय आपने पढ़ा है, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर यहाँ तक आप पहुंचे हैं। तो आप निरंतर यही देखे होंगे, क्योंकि जिस समय में जिस भूमिका में आप हैं, कभी आप पुत्र के रूप में हैं, पुत्री के रूप में हैं, प्रेमी के रूप में हैं, प्रेमिका के रूप में हैं, कभी पत्नी के रूप में हैं, कभी पति के रूप में हैं, कभी एक नागरिक के रूप में हैं, कभी एक सेवक के रूप में हैं, कभी एक मालिक के रूप में। आप जहां कहीं भी जिस रूप में भी हैं, और ऐसा नहीं कि आप एक समय में एक ही रूप में होते हैं, एक समय में आप 10 रूपों में हो सकते हैं। तब उस समय में क्या करते हैं, वो भी मैनेजमेंट के लिए भी बताया गया है, क्योंकि आप उस समय में क्या प्रायोरिटी है, ये आपको फिक्स करना होता है, और वही आपका मैनेजमेंट होता है। क्योंकि आप अपना समय का प्रबंधन कैसे करेंगे, आप अपने जो संसाधन है उनका प्रबंधन कैसे करेंगे, आप अपने सामर्थ्य का प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सभी आपने देखा है। तो यहाँ पर जब हम गीता की चर्चा कर रहे हैं, हम केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं कर रहे हैं, एक व्यक्ति का हर संदर्भों में जो है, यहाँ पर दिया गया है, स्पर्शान कृत्वा वासजांस चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, ये जितनी भी बातें कही गई है, आज जो आपने 7-8 देखा इससे पहले, उन सभी का क्रक्स है। तो कह रहे हैं कि इन सब से जो मुक्त हो गए, वस्तुतः वही मुक्त है। और वस्तुतः यही होता है क्योंकि हम इन्हीं में उलझे होते हैं। ये जितनी भी बातें होती है, इन्हीं में हम उलझे होते हैं। हम अपने जीवन में जो भी है, उसी में उलझ करके हम समस्याग्रस्त होते हैं। अगला श्लोक देखिए और आपको स्पष्ट होगा। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। करें माम यज्ञ तपसां भोक्तारं सर्वलोक महेश्वरं सर्वभूतानां सुहृदं ज्ञात्वा शांतिम ऋच्छति। शांतिम ऋच्छति। हमने जो चर्चा किया है, इसमें आपने देखा होगा कि जो भी आपका लक्ष्य है, ऐहिक जो आमुष्मिक है, उसके लिए तो है कि परब्रह्म है, अपने आप को जानना है। लेकिन चूंकि हम सांसारिक व्यक्ति हैं, तो हम साक्षात केवल मोक्ष की बात नहीं करते हैं, क्योंकि उपनिषदिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। जो ईशावास्योपनिषद आप देखते हैं, अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। अविद्या जो है, सांसारिक कर्म जो है, उसके द्वारा वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। बिना उसको, क्योंकि सनातन परंपरा में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अपना सांसारिक गतिविधि जो है उसको छोड़ करके साक्षात आप केवल ब्रह्म की खोज में निकल जाइए, तो वो कहीं भी खोज नहीं पाएंगे आप। आपको सांसारिक गतिविधि जो है, ऐहिक गतिविधि जो है, वह महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इसीलिए ये जो वर्णाश्रम धर्म की बात की गई है, या अलग अलग जो बताया गया है, आश्रमों की बात की गई है, ये इसी दृष्टि से कहा गया है। तो फिर आप इस संसार में रहते हुए क्या आप कर सकते हैं? तो आपको अभी तक जितनी चर्चा आपने की है, जिस भूमिका में है, उस कर्तव्य पथ पर आप रहिए। फिर आगे क्या है? कर्तव्य पथ पर रह करके क्या करेंगे? जो आपका लक्ष्य होगा उसको आप प्राप्त करेंगे। मान लीजिए आपका लक्ष्य अभी हुआ जो कि अमुक परीक्षा हमें देना है, और उसमें हमें इतना % लाना है किसी भी स्थिति में, ताकि हमें आगे कहीं एडमिशन हो सके। तो पहला प्रायोरिटी आपका ये है। उसके साथ दूसरा आपका वहीं पर होगा, जो कि आप अपने घर में हैं, तो ये कार्य आपको निष्पादन करना है, ये आपकी ड्यूटी है, तो वो आपको साथ में वो भी करना होगा। तो कुल मिलाकर के ये दोनों ही कार्य आपके हुए। लेकिन उसके साथ साथ आपका एक अल्टीमेट गोल उसके साथ भी चल रहा है, जिसको आप आमुष्मिक दृष्टि से कहें या सांसारिक दृष्टि से कहें, वो दोनों ही आप दोनों स्थलों पर होता है। वह होता है शांति।
जो अपने मन को, अपने चित्त को आप शांति दे सकें, इस तरह का कार्य होना चाहिए, इस तरह आपका एक्टिविटी होनी चाहिए। और वो शांति कैसे होती है? जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पाते हैं। तब क्या होता है? जब आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, जब आप अपने इंद्रियों पर नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, पूर्णतः नियंत्रित कर लेते हैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, जब आपका कर्म सांसारिक कार्य हेतु हो, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, ये जितनी भी बातें इन ये सब करते हैं, तो स्वयमेव आपका जो है वो धीरे धीरे क्या होता है कि आप देखेंगे आपका चित्त जो है प्रफुल्लित रहेगा, शांत रहेगा, कहीं भी कोई समस्या आपको होगी ही नहीं। यही कारण है जो कि भारतवर्ष को वर्तमान समय में इतना प्रायोरिटी दी जा रही है। वो विश्वगुरु की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है अभी। वो जो प्रायोरिटी जो दिया जा रहा है, उसका मुख्य ये जितना शक्तिशाली हम हो रहे हैं उनको अब 1 मिनट के लिए आप साइड कर दीजिए। वैसे भी भारत के पास जो निधि है उसको लेकर के जो की जा रही है, क्योंकि पाश्चात्य जगत जो है वो हर दृष्टि से आमुष्मिक जो सुखोपभोग है उसके लिए बहुत आगे है, लेकिन उसमें एक कमी यही है कि वहां पर शांति जो है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वह नहीं हो पाता है। वो क्यों नहीं हो पाता है? कि जो मैनेज्ड वे में जो प्रबंधित मार्ग जो बताया गया है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, वह नहीं हम वहां पर देख पाते हैं। वहां पर हम हर एक कार्यों में अति तो देखते हैं, लेकिन जिस तरह से हम अपने कर्तव्य पथ पर आ सकें ये नहीं देख पाते हैं, और ये कर्तव्य पथ यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और यही कारण है कि गीता के लिए जो मैंने कहा था, जो कि गीता को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो माना गया है, उसका कारण यही है कि ये हर दृष्टि से, प्रबंधन के दृष्टि से कहा जाए, मनोवैज्ञानिक संदर्भों में कहा जाए, अगर आप ये कोड ऑफ कंडक्ट की बात करें उसके लिए कहा जाए, या आध्यात्मिक चिंतन की बात करें, हर दृष्टि से गीता को आप महत्वपूर्ण पाते हैं। तो यही कह रहे हैं जो कि माम अर्थात मुझे, ये यज्ञ तपसाम, सब जितने भी यज्ञ है और तप है, पुनः एक बार आपको कह रहा हूं कि यज्ञ के भेद इन्होंने बताया है। गीता में आपने देखा था जो कि जितना जो भी आप कर्म कर रहे हैं यज्ञ के अंतर्गत आता है, और सभी का नामकरण किया गया, जो कि इस तरह का ये यज्ञ होगा, इस तरह का ये यज्ञ होगा। केवल आप हवन करते हैं, आहुति देते हैं, वो मात्र यज्ञ नहीं है, ये आपने देख लिया है। तो जो भी मतलब आप जो भी कर्तव्य करते हैं वो यज्ञ के अंतर्गत आता है। जो भी यज्ञ करते हैं, जो तपस्या करते हैं, तपस्या का अभिप्राय है जो आपका कार्य है उस कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना। ये आप पहले देख चुके हैं, अक्षरशः देखिए आपने देखा है। और सर्वलोक महेश्वरम, ये जो लोकों में जो महान ईश्वर है ये हमें जानता है, अर्थात जो व्यक्ति हमें इस रूप में जानता है और अपना क्या मानता है, सुहृत मानता है। सुहृत का अभिप्राय है जो स्वार्थ रहित नहीं होता है और जिसमें दया का भाव होता है, इस तरह जो हमें मानता है, तो क्या होता है, शांतिम क्षति। और इसके संदर्भ में उन्होंने पहले भी कहा है, क्योंकि ये मानने की बात जो यहाँ पर आ रही है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर क्यों कहा, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने कह दिया जो कि मैं कुछ नहीं हूं, जो आप करते हैं आप भुगते हैं। तब फिर क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है? ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आप हर क्षण एक अल्टीमेट रियलिटी की बात करते हैं, हर क्षण एक आप सर्वश्रेष्ठ तत्व की बात करते हैं, सर्वोत्तम तत्व की बात करते हैं। उस रूप में आप जब आप कृष्ण को माने, विष्णु को माने, परब्रह्म को समझे या आत्म तत्व को समझे, अलग अलग दर्शन अपने अपने हिसाब से व्याख्यायित करते हैं। जैसे अभी हमारा समय अतिक्रमण हो रहा है, अभी इसके तुरंत बाद हम जो आज फ्राइडे है ना, आज ये सांख्य दर्शन हम लोग देखेंगे आज कल परसों, तो उसमें भी हम देखेंगे कि वहां पुरुष प्रकृति को मानेंगे। तो ये जितनी भी बातें हैं कह रहे हैं कि अगर हमें इस तरह मान करके इस तरह कार्य करता है तो शांतिम इच्छति, तो वह शांति को प्राप्त करता है। चलिए आज
ये 29वें श्लोक तक ही रहने देते हैं। अगली कक्षा जो है, जो लिंक दूसरा दिया गया है सांख्य का, उस लिंक से जुड़ेंगे आप, और सांख्य के चतुर्थ श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे, तृतीय चतुर्थ श्लोक कारिका से हम आज प्रारंभ करेंगे। तो उस लिंक से आप जुड़ेंगे, इस लिंक पर हम नहीं रहेंगे, उस लिंक पर आप जुड़िए ठीक 5 मिनट के बाद। धन्यवाद सभी को।